मैं इस बात को लेकर खुश हूँ, इस बात को जानकर प्रसन्न हूँ, यह सुनकर उत्सुक हूँ कि तुम धार्मिक होना चाहते हो, तुम धार्मिक कार्यों में संलिप्त रहते हो, परंतु केवल धार्मिक कार्यों में संलिप्त होना पर्याप्त नहीं है। एक और धार्मिक कार्यों का ढिंढोरा पीटते जा रहा जाए, दूसरी ओर पाप कर्मों में संलिप्त रहा जाए, तो यह कैसी धार्मिकता है। वास्तविक धार्मिकता तो वही है। वास्तविक धार्मिकता का स्वरूप तो यही ज्यादा प्रसन्नता देगा कि जब तुम पाप कर्मों से दूर होते चले जाओ, असत्य अधर्म से बचते चले जाओ, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, मार काट, दंगा फसाद, हिंसा, अशांति, इन सभी राहों से बचते चले जाओ और इनके विपरीतार्थी राहों पर जैसे सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, अहिंसा, शांति आदि की राहों पर, परमार्थ की राहों पर, सतमार्ग के राहों पर आगे बढ़ते चले जाओ, तभी तुम्हारी धार्मिकता की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। तभी मैं तुम्हें धार्मिक मानूंगा, तभी मानूंगा कि तुमने धार्मिकता के राहों पर चलकर जीवन को सार्थक किया है। अन्यथा इस प्रकार से केवल धार्मिकता का दिखावा करने से उद्देश्य पूर्ण नहीं होंगे। ऐसा करके केवल दिखावा करना पर्याप्त नहीं है। मैं इसे मानवता का धर्म नहीं मानता, मैं इसे मानवता का रूप नहीं मानता। यदि असल रूप में मानवता की सार्थकता को सिद्ध करना है, तो हमें मानवता के रास्तों पर, तुम्हें मानवता के रास्तों पर चलकर दिखाना होगा, उनकी कसौटियों पर खरे उतर कर दिखाना होगा, उन्हें अपने जीवन पर उतार कर दिखाना होगा, उन्हें अपने जीवन में अमल करके दिखाना होगा। तभी मैं इस बात को मानूंगा कि तुम धार्मिक हो। अन्यथा धर्म का सहारा लेकर अपने धार्मिकता की बातें सुना सुनाकर, धर्म की ओट में आकर, धर्म के आड़ में आकर, धार्मिकता के आड़ में आकर गलत कार्य करते रहा जाए, हिंसा करते रहा जाए, निर्दोष लोगों की जान लेते लिया जाए, पाप कर्म करते रहा जाए, असत्य अधर्म को, अन्याय को, अराजकता को, मार काट को, खून खराबा को, बेईमानी, भ्रष्टाचार को, अशांति को, दंगा फसाद को अपने सर पर ओढ़कर घूमा जाए, यह फिर कैसी धार्मिकता है। यह तो केवल छलावा लगता है। दुनिया को भ्रमित करने के लिए तो एक नहीं, दो नहीं, अनेकों रास्तों को अपना सकते हो। एक दो नहीं, अगणित रास्तों को
अपने जीवन में उतार कर लोगों को मूर्ख बना सकते हो, भ्रमित कर सकते हो, पर यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है। प्रकृति माफ नहीं कर सकेगी, विधाता उसे स्वीकार्य नहीं कर सकेंगे, यह विश्व स्वीकार्य नहीं कर सकेगा, मानव सभ्यता स्वीकार्य नहीं कर सकेगी। ये पशु पक्षी पादप जगत यह दुनिया स्वीकार्य नहीं कर सकेगी। और यदि मानव ये पशु पक्षी ही नहीं स्वीकार कर सकेंगे तो फिर विधाता कैसे स्वीकार कर सकेंगे। वे तो सर्वव्यापी हैं, वे तो सर्वज्ञ हैं, वे तो सब कुछ देख रहे हैं, वे सब जानते हैं। उनकी नज़र से क्या बच सकेगा, उनकी नज़र से कुछ भी नहीं बच सकता। उनके नज़र में तो तुम एक दंभी पापी के रूप में प्रदर्शित होगे, फिर उन्हें भरोसा और विश्वास कैसे होगा। यदि तुम इसी प्रकार से धार्मिकता की आड़ लेकर, धार्मिकता की ओट लेकर गलत कार्य करते रहे, इस धरती को लाल करते रहे, धरती को लहूलुहान करते रहे, तो फिर कोई कैसे तुम पर भरोसा कर सकेगा। यदि धर्म की ओर लेकर, सहारा लेकर इस प्रकार से अशांति फैलाते रहे, निर्दोष लोगों की जान लेते रहे, निर्दोष लोगों का खून बहाते रहे, तो कोई भरोसा न कर सकेगा। सभी तुम्हें शक और संशय की नज़र से देखेंगे, तब तुम्हें कष्ट होगा, तब तुम्हें आत्मग्लानि का आभास होगा, तब तुम्हें बेचैनी होगी, परेशानी होगी, तब तुम्हें झलझलाहट होगी, तब तुम्हारी क्रूरता की मात्रा और बढ़ेगी, जो ठीक नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मैं बार बार इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ कि अब भी समय है, सच राह पर आ जाओ, सद राह पर आ जाओ, सही राहों पर आ जाओ, गलत राहों को छोड़कर मानवता के सिद्धांतों को अपना लो। मैं जानता हूँ दुनिया के अनेकों लोग, दुनिया के अनेकों साहित्य, दुनिया के अनेकों दुनिया के अनेकों सिद्धांत तुम्हें भ्रमित करते होंगे, बेचैन करते होंगे, तुम्हें आगे बढ़ने को, उन गलत राहों पर आगे बढ़ने के लिए धकेलते होंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम वही करने लगो जो और लोग भ्रमित करके कह रहे हैं। तुम्हें खुद भी अपने दिमाग को लगाना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा कि यह व्यक्ति मुझे कहाँ ले जा रहा है, ये सिद्धांत मुझे कहाँ ले जा रहा है, यह विचार मुझे कहाँ ले जा रहा है, कहीं मुझे पतित तो नहीं कर रहा। और जब तुम इस बात पर विचार करोगे, इन वास्तविकताओं को जानने की कोशिश करोगे, तभी तुम्हें सच से तुम्हारा साक्षात्कार हो सकेगा और तुम गलत राहों से बच सकोगे। यही तुम्हारा विचार होना चाहिए, यही तुम्हारा सिद्धांत होना चाहिए। इन सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है, अपने आप को सदराह पर लाने की आवश्यकता है। जब तुम ऐसा प्रयास करोगे तभी तुम दुनिया के इस भ्रमजाल और दंभ से बच सकोगे और ख़ुद को वास्तविक रूप में धार्मिकता के राह पर ले जाकर दुनिया के समक्ष अपने आप को सिद्ध कर सकोगे। यही तुम्हारे धार्मिकता की कसौटी और चुनौती है, जिस पर तुम्हें चलकर सिद्ध करना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तुम यह सिद्ध कर सकोगे कि तुम मानव हो, तभी तुम्हारा जीवन सफल माना जाएगा, अन्यथा ये सब व्यर्थ है। समय अभी शेष है, जितना जल्दी प्रयास करोगे सफलता उतनी जल्दी हाथ में आ जाएगी।